पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार के चौथे चरण का मतदान 5 सीटों के लिए कल शाम 6 बजे तक समाप्त हो गया, लेकिन चुनाव आयोग ने कहा कि अभी कई बूथों पर कई लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव जारी है। यानी कि जो आंकड़ा उन्होंने बताया है 56% के आसपास, वो आंकड़ा शाम 6 बजे तक का कल था और कई जगहों पर शाम 6 बजे के बाद भी 1 घंटे तक मतदान चलते रहे। यानी कि आंकड़ा चुनाव आयोग की तरफ से अभी फाइनली नहीं दिया गया है। लेकिन आपको बता दें कि बिहार के इन 5 सीटों पर लड़ाई काफी कांटे की टक्कर की थी। उजियारपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, बेगूसराय और मुंगेर लोकसभा सीट कल दिन भर हॉट सीट बनी रही। मुंगेर में सुबह से ही हमने आपको दिखाया कि कई बूथों पर काफ़ी ज़्यादा गहमा गहमी है। कई बूथों पर तो ऐसी स्थिति आ गई थी कि पुलिस प्रशासन को बीच में एक्शन लेना पड़ा था। कई बूथों पर बीएलओ नहीं थे, जिन वजह से लोगों को पर्ची लेने में काफ़ी समस्याएं हो रही थी। बीएलओ नहीं थे तो कोई आम व्यक्ति बीएलओ बनकर पर्ची बांट रहा था, लोगों की मदद कर रहा था, लेकिन वहां पर पुलिस प्रशासन के द्वारा उसके साथ मारपीट की गई, जिसके बाद लोगों ने वहां पर हंगामा कर दिया। इसके साथ ही साथ आपको ये बता दें कि उन जो अशोक महतो हैं, उनकी पत्नी हैं, उनकी गाड़ी को भी तोड़ा गया, उनको भी कुछ चोटें आई। ऐसी ही देर शाम तक चर्चाएं चलती रहीं। लेकिन इन सब के बीच में एक चर्चा ये भी होती रही कि राजद की तरफ से आरोप लगाया गया कि जदयू ने कई बूथों को अपने कैप्चर में ले लिया है। यानी कि 64 ऐसे बूथ हैं जिन बूथों पर जदयू ने कब्जा कर लिया है। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के द्वारा ये आरोप लगाया गया था कि जदयू ने 64 बूथों को अपने कैप्चर में कर लिया है। 64 बूथें जिनके बारे में चर्चा हो रही थी, उनमें अगर बातचीत की जाए, संख्या बल 200 से लेकर के लगभग 392 तक ये बूथों को कैप्चर किया गया। 392 ऐसे बूथ थे, 200 से लेकर 392 क्रमांक संख्या था इन बूथों को। यानी कि इनमें कुल 64 बूथ थे और इन बूथों को जदयू ने अपने अंडर में ले रखा है। इनकी शिकायत मनोज झा ने निर्वाचन आयोग की तरफ से निर्वाचन आयोग के पास जाकर के की। कल देर शाम तक ऐसी स्थितियां बनती रही। लेकिन अब देखिए, रिजल्ट की बारी है। रिजल्ट तो 4 जून को आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं जदयू अपने रिजल्ट को लेकर काफ़ी निश्चिंत है। देखिए, दोपहर के समय का जो आंकड़ा आ रहा था, दोपहर के समय से जो मुंगेर की चर्चाएं हो रही थी, वो ये थी कि लोग कई जगहों पर वोट नहीं दे पा रहे थे, जिस वजह से ललन सिंह पिछड़ रहे थे। यानी कि उनके वोटर्स में नाराज़गी तो थी ही, लेकिन अंततः शाम होते होते वहाँ के वोटर्स एग्रेसिव हो गए अचानक से, और फिर जो वोट था वो अचानक से इसका प्रतिशत जो है वो बढ़ने लगा था। तो ये कहीं ना कहीं इस बात का इशारा कर रहा है कि ललन सिंह के द्वारा या अनंत सिंह के द्वारा कहीं ना कहीं ललन सिंह को जिताने के लिए कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। अनंत सिंह बड़ी पकड़ मजबूत रखते हैं और इन पकड़ मजबूत में ये जो क्रमांक संख्या बूथों की बताई गई है, मोकामा विधानसभा में इन बूथों को बताया गया। जो 64 बूथ कैप्चर करने का मामला राजद ने उठाया है, ये मोकामा विधानसभा की है और मोकामा में अनंत सिंह पूर्व विधायक, उनकी पत्नी नीलम देवी हैं। तो आप सबको पता है कि क्या खेल हो सकता है। हालांकि हम इस पर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन राजद की तरफ से जो बातें कही गई हैं, जो शिकायत निर्वाचन आयोग की तरफ से किया गया है, वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए, इस बात की भी चर्चा है कि इन 64 बूथों पर हो सकता है कि चुनाव जो है वो रद्द हो जाए, चुनाव दोबारा हो जाए। ये कहीं ना कहीं इस बात का चर्चा हो सकता है। तो 12 घंटे में ही बहुत कुछ मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में बदला है। आगे की जो भी चर्चाएं होंगी, जो भी समाचार प्राप्त होगा, वो आप सभी दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए भारत लाइव पर, तमाम अपडेट आपको मिलते हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी, तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।